करतार पाजी, आज तो आपको हार माननी पड़ेगी। आजा। बड़खुरदार, लड़ाई हाथ पैरों से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। अगर लड़ाई जीतनी है तो सामने वाले की हर चाल पे नजर रखो। जानता हूं आपसे जीतना इतना आसान नहीं है। ये करण को क्या हो गया? जनाब अपनी बीवी को लेकर परेशान है। अरे वाह करण, तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने बताया नहीं था। 2 साल पहले। मुझे भी आज ही बताया इसने। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। भाभी की कोई तस्वीर है या नहीं? ये बच्ची कौन है? रिया, मेरी बेटी। अब तो पूरे 1 साल की हो गई है। 6 महीने हो गए उसको देखे हुए। अब तो बस तस्वीरों में ही इसे देखता हूं। क्यों? अब कहाँ आई है? मेरी वाइफ शालिनी के साथ पूना में। अब मायूस क्यों हो रहा है? आज शाम को जा रहा है ना भाभी से मिलने। वो कल 15 अगस्त है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि तुम फिक्र मत करो, पुणे चले जाओ। सारी तैयारियां हम पूरी कर लेंगे, लेकिन कल सुबह होने से पहले तुम जरूर आ जाना। थैंक्स करता। बहुत जल्द इस नक्शे से डिनारो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देगा। वहां सिर्फ डिनारो की हुकूमत होगी। डिनारो, क्या हुआ? जिन मुल्कों ने हमें पैसे दिए थे वो सब वापस मांग रहे हैं। इस विजय टीम ने बार बार हमारे इरादों पर पानी फेर दिया है। वो सभी मुल्क जिन्होंने हमें हिंदुस्तान में आतंक मचाने के लिए पैसे दिए थे, अपने अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विजय टीम के रहते हुए डिनारो हिंदुस्तान में आतंक नहीं मचा सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डिनारो दिल से नहीं, दिमाग से अपना खेल खेलेगा। कल इस देश की आजादी का दिन है और डिनारो इस दिन में इतनी दहशत भर देगा कि लोग अपनी आजादी का जश्न मनाना भूल जाएंगे। पर कैसे? कैसे? ऐसे। डिनारो इन्हीं के देश के हथियार, इन्हीं के पैसे और इन्हीं के लोगों का इस्तेमाल करेगा। डिनारो, हथियार और पैसे तो हमें मिल जाएंगे, पर लोग? यहाँ लोग दौलत और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश को भी बेच सकते हैं। साशा कहाँ है? वो हिंदुस्तान के छोटे से शहर पूना में है।
सॉरी सर, गलती हो गई सर, सॉरी सर। काम और दाम बोलिए। होटल रिट्स के 11वें माले पर एक सेफ है, उसमें मिस्टर मित्तल के $500 मिलियन हैं। तुम इन पैसों से हिंदुस्तान के कुछ दुखी लोगों को ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि वो अपने देश को मिटाते मिटाते खुद को खत्म कर दें। आज पूना के होटल रिट्स में मिस्टर मित्तल ने अपने ऑफिस की एक पार्टी रखी है। कल ये लोग वहां आजादी का जश्न मनाएंगे। तुम इन पैसों से पूरे हिंदुस्तान में आतंक फैला दो। कल हिंदुस्तान में एक भी झंडा नहीं लहराना चाहिए। समझिए आपका काम हो गया। वैसे करण, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? शालिनी से मिलने। वाओ, दैट्स ग्रेट। पर कहाँ? पुणे के होटल रिट्स में। वहां उसके बॉस ने एक पार्टी रखी है। फिर मुझे साथ क्यों ले आ रहे हो? बस मोरल सपोर्ट के लिए। तू भी कमाल करता है यार। तुम दोनों इतने महीने बाद मिल रहे हो और मोरल सपोर्ट के लिए मुझे ले आ रहे हो, क्यों? पर शालिनी, मेरा काम बॉम्बे में है और तुम्हारा पूना में। क्या हम कभी साथ रह पाएंगे? करण, तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो? मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। अरे कंपनी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर, मैं नौकरी छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो शालिनी, अगर तुम पे अपनी कंपनी की जिम्मेदारी है तो मुझ पे पूरे देश की जिम्मेदारी है। हम दोनों में से किसी एक को तो अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। उससे अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अलग रहें, कि हम एक दूसरे से अलग रहें, कि हम एक दूसरे से अलग रहें। रिलैक्स यार, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। शालिनी, पार्टी का अरेंजमेंट वाकई तुमने बहुत बढ़िया किया। थैंक यू मिस्टर मित्तल। आप जैसे बॉस हो तो हम जैसे एम्प्लॉयज को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। एक्सक्यूज मी। शालिनी, सुना है आज की पार्टी में तुम्हारे कभी ना दिखने वाले पतिदेव भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। अब मुझे बहुत काम है, प्लीज एक्सक्यूज मी। वैसे अगर विजय टीम से यहाँ कोई आ जाए तो इस पार्टी में और 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए वो लोग थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। हेलो। हेलो चंदा। जी मैम साहब। रिया कहाँ है? जी वो सो रही है। करण का कोई फोन आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा देखो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रिया का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है मैम साहब।
क्या हम कभी साथ रह पाएंगे? करण, तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? हम दोनों में से किसी एक को तो अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। उससे अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अलग रहें, कि हम एक दूसरे से अलग रहें, कि हम एक दूसरे से नर्वस है क्या? नहीं तो। फिर पसीना से छूट रहा है। अपनी बीवी से मिलने जा रहा है, जंग पे नहीं। सॉरी, जंगी तो है। एक्सक्यूज मी, यस मिस्टर मित्तल ने यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सर, आप किसके मेहमान हैं? शालिनी के। शालिनी मैडम के। सर, आप 10वें माले पे जाइए। थैंक यू। अरे कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, जी मैं शालिनी का पति। आप शालिनी के पति करण है ना? जी हाँ, और आप? मिस्टर मित्तल। हाँ सर, बहुत खुशी है आपसे मिलके। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। शालिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शालिनी वो अपने कैबिन में है। थैंक्स। सुनो, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, और हम सब अपनी अपनी भाग दौड़ में ये बात हमेशा भूल जाते हैं। अगर 2 पल रुक कर उसे याद कर लिया जाए तो शायद उस प्यार को फिर से पा लें। जाओ, शालिनी भी इसी बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। एक ही झटके में बिग ब्रदर, मेरा टोटल हुआ 25 और तू है 21 का। 21 में 25 मर्डर। आई लव यू ब्रदर। लाश को ठिकाने लगाओ। सब लोगों को अपने काम याद है? गुड। भूषण, 5 मिनट के अंदर यहाँ का सारा फोन नेटवर्क कट हो जाएगा। रॉकी, दिनारों को इन्फॉर्म करना कि हमने अपना काम शुरू कर दिया है। कालिया, तिजोरी के सारे कोड तोड़ना और खोलना। वेरी गुड। सबसे जरूरी बात, पुलिस और विजय टीम से अपनी असलियत को छुपाना। उन्हें सोचकर खुश होने दो कि हम कोई आतंकवादी हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बनाकर हिंदुस्तान की जेलों में बंद अपने भाइयों को छुड़ाना चाहते हैं। वो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हम ये सारा पैसा लूट कर कल हिंदुस्तान की आजादी के दिन हिंदुस्तान की बर्बादी में लगाएंगे। नाउ गेट योर पोजीशंस। हाय, कैसे हो? बस वैसा ही। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सारा काम छोड़कर असल में यहाँ आए। तुम तो कभी आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चलाऊं। अगर मेहरबानी करनी थी तो आए क्यों? तुम इसे मेहरबानी कह रही हो? देखो करण, सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण आज हम साथ में नहीं रह पा रहे। देखो शालिनी, मेरी जिद की वजह से नहीं, तुम्हारी नौकरी की वजह से। एक काम करो, छोड़ो ये नौकरी और चलो मेरे साथ बॉम्बे। शालिनी डियर, मिस्टर मित्तल बुला रहे हैं आपको। ये है करण, मेरे पति। तो आप है करण, पुलिस वाले। पुलिस वाला नहीं,
मैं विजय टीम के साथ काम करता हूँ। नाम कुछ भी हो, काम तो खैर। आप चलेंगी शालिनी जी? हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। करण, तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं बॉस से मिलके आती हूँ। काम हो गया? बस 2 मिनट और। भूषण, अगर मेरे 10 गिनने तक तुमने सारी बारिश नहीं काटी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। वेरी गुड। अब मैं देखता हूं कि ये लोग कैसे और किसको अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। यू नो, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। लेट्स गो। हाँ दिनारो, काम शुरू हो गया है। जय हिंद। हमारा काम शुरू हो गया है। कुछ ही देर में सारे पैसे हमारे होंगे और सारी तबाही विजय टीम की। बेचारे आजादी के दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं 4 घंटे गाड़ी चला कर आया और उसे ये सब मेहरबानी लगती है। अच्छा बेटा रिया, अब मैं चलता हूँ। Sorry, your call cannot. Sorry, your call cannot be completed. Dial. लेकिन अपना फोन दे रहा। ये मोबाइल का तो नेटवर्क ही नहीं। क्या वो करें? यहाँ के सारे फोन्स डेड हैं। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुलते हमला कर। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हो कि हम सब यहाँ अपनी कंपनी के 25 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज इस कामयाबी का जितना हकदार मैं हूँ, उतना ही आप भी। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये मुमकिन ही नहीं था। अब आप सब जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए।
हो क्या रहा है? पता नहीं, पर जिस तरह के गन्स इनके पास हैं काफी खतरनाक आतंकवादी लगते हैं। वो देखो दरवाजा। कब? शांत शांत हो जाइए सब लोग। रुक जा। बस आप सब लोग हमारे साथ अच्छे रहेंगे तो हम आप लोगों के साथ अच्छे रहेंगे। मिस्टर मित्तल, सामने आइए। मिस्टर मित्तल, मैंने कहा सामने आइए। थैंक यू मिस्टर मित्तल। हम आपके मेहमान आपकी पार्टी में आए हैं और आप ही को ढूंढना पड़ रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे सीधे काम की बात करता है। बॉयज। यस बॉस। तुम लोग यहाँ ध्यान रखो, मैं मिस्टर मित्तल से कुछ पर्सनली इंपॉर्टेंट बातें करके आता हूँ। चलिए मिस्टर मित्तल, दिस वे, आफ्टर यू। अब कहाँ गया आपका पुलिसमैन? वो यहीं कहीं होंगे। यहीं कहीं है तो सामने क्यों नहीं आते? वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन तो कुछ देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे आपसे क्या काम है। मुझे आपकी तिजोरी के कोर्स चाहिए मिस्टर मित्तल। सुना है बहुत पैसा जमा कर रखा आपने। मतलब तुम यहाँ सिर्फ पैसे चुराने आए हो? मैं तो समझा था तुमको यहाँ तक आती हो। कोड्स मिस्टर मित्तल। वो मैं तुम जैसे चोरों को नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। मेरा जवाब फिर भी वही है। 1 2 3। कौन है? जाओ वहां तक रखो। कौन था? कोई नहीं। अरे तुम इनकी मदद के बिना भी कोर्ट को तोड़ सकते हो, राइट? अब तो करना ही पड़ेगा ना, पर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक पुलिस को हमारे यहाँ होने की खबर नहीं मिलती तब तक मुझे वक्त की कोई चिंता नहीं। कैरी ऑन। लेकिन हमें इसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस और टीम में जगह देनी होगी। हम उन तक ये खबर पहुंचाएंगे कैसे? सारी फोन लाइन बंद पड़ी और मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। वो देखो, फायर अलार्म। काम बन गया। अब विजय टीम और पुलिस का फायर ब्रिगेड और चैनल वाले भी आ जाएंगे। आई होप शालिनी ठीक है। कम। फ्रेंड्स, मिस्टर मित्तल इज नो मोर। मिस्टर मित्तल ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे उन्हें मारना पड़ा। आप सब लोग भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको भी मार दूंगा।
क्या बोलते हो निखिल? बाजी हमारे हाथों में है। यस, कम। ये फायर अलार्म कहां से आया? भूषण, भूषण। यस। भूषण, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले उन्हें फोन करो, उन्हें रोक दो। भूषण, उन्हें कहो कि यहाँ पर ये सब गलती से हुआ है। ओके। कम ऑन भूषण, फास्ट एंड। ये वापस क्यों जा रही है? या भूषण, मैंने फायर ऑफिसर से बात कर ली थी कि ये सब गलती से हुआ था। उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं। गुड। ये लोग तो वापस चले गए। मेरे बस में होता तो आज ही फायर डिपार्टमेंट के सारे लोग को शूट कर देता। भूषण, ये फायर अलार्म कौन से माले पे बजा? बारहवें माला पर। रॉकी, जाओ, जो कोई भी है उसे मार डालो। कुछ और सोचते? बस हाजिरी दी और शक्ल दिखाकर चले गए। क्या हुआ? अब आएगा मजा। टायसन, क्या हो गया तुम्हारे भाई को आज? एक आदमी को मारने में इतना ज्यादा वक्त उसने कभी नहीं लिया। वो उसकी डेड बॉडी लेकर आ रहा होगा। आ गया मेरा भाई डेड बॉडी के साथ। अब उसकी डायरी में एक नाम और जोड़ना पड़ेगा। मैं उसे देख के आता हूँ। तुम लोग ध्यान रखो इनका। मेरे रॉकी को कोई नहीं मार सकता। रॉकी, अब मेरे पास तुम्हारी मशीन गन भी है। हाँ। जिसने मेरे भाई का याद किया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I will kill him! I will kill him! I will kill him! I will kill him! टायसन, वेट! तुम अभी नहीं जाओगे। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मैंने कहा ना वेट, बदला तुम ही लोगे। और अब तो उसे ढूंढना और भी जरूरी हो गया। तुम्हारे भाई के पास जो बैग था उसमें हमारे सारे बॉम्ब के रिमोट कंट्रोल्स थे। मार दूंगा उसे, जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई को मारा है। मारोगे? मैं भी उसे मारना चाहता हूं, पर वो है बहुत चालाक। पता नहीं वो है कौन। तो ये तुम्हारे पति का काम है। लगता है वो हम सबको मरवाना चाहते हैं। वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा वो कभी नहीं होने देंगे। हेलो हेलो, देखिए मैं टीम विजय से करण बोल रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो प्लीज प्लीज पुलिस को या टीम विजय को इन्फॉर्म कीजिए। मैं टीम विजय से करण बोल रहा हूँ। रिट्स होटल को आतंकवादियों ने घेर लिया है। ये विजय टीम का काम है। देखिए कोई अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो प्लीज मदद के लिए पुलिस या टीम विजय को पूरे होटल लिस्ट में भेजिए। इस होटल को आतंकवादियों ने घेर लिया है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। यू डोंट वरी, हम अभी पुलिस में कांटेक्ट करते हैं। तुम जल्दी से जल्दी पुलिस को और टीम विजय को इस होटल में भेजिए। टायसन, जाओ मार दो उसे। ओके। कालिया, जल्दी करो कालिया, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बस बॉस, आखिरी के 2 एक और बचे। कालिया, विजय टीम और पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले हमें सेफ खोलना होगा, नहीं तो हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी।
हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आई न्यूज से कमल बोल रहा हूँ। मुझे वायरलेस पर अभी अभी न्यूज मिली है कि कुछ आतंकवादियों ने होटल रिट्स पे हमला कर दिया है। वहाँ पे पुलिस और विजय टीम की मदद चाहिए। हाँ जी हाँ। मैंने जो तुम लोगों को समझाया तुम अच्छी तरह से समझ गए ना? चलो हम भी होटल रिट्स चलते हैं, वहां पर एक अच्छी धमाकेदार न्यूज बनेगी। गॉट इट? बस थोड़ी देर की बात है निखिल, फिर कोई ना कोई आ ही जाएगा। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, अब पे गोली लगी है तो दर्द ही होगा ना। निखिल, तू नहीं सुधरेगा। तेरे हाथ में जो मशीन गन है वो मेरे भाई की है। टॉनी। यस बॉस। जाओ देखो लिफ्ट में कौन है। ओके बॉस। टाइसन, टाइसन, टाइसन। बॉस, लिफ्ट में टाइसन की लाश है। टाइसन, उसने मेरे सबसे अच्छे आदमी को भी मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I swear I will kill that Karan। अपने आदमियों की लाशें पसंद आई तुम्हें? मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो करण। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं यहाँ सबको मार डालूंगा। तुम जिसे चाहो मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं। सुना तुमने वो क्या कह रहे हैं? किसी के मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम सबको मरवाना चाहता है। हमें बचाने आए हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सामने आओ और ये खेल बंद करो। खेल शुरू तुमने किया था और खत्म हम करेंगे। वैसे एक बात तो बताओ, तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आए? बहुत जल्द ये तुम्हें पता चल जाएगा। कालिया, जल्दी करो। बस एक कोड और बाकी है बॉस। कुछ देर में पुलिस और विजय टीम यहाँ पहुंच जाएगी। हमें उनका ध्यान दूसरी ओर बटाना होगा। याद रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे चुराने के पीछे हमारा क्या मकसद है। पुलिस आ गई है, अब हमारी टीम भी पहुंचती होगी। सर, उस इन्फॉर्मर करण ने हमें विजय टीम से भी कांटेक्ट करने को कहा था। क्यों? हमें अपना काम खत्म करने के लिए विजय टीम की जरूरत है? नहीं सर, पर नहीं, विजय टीम यहाँ नहीं आएगी। समस्या को हम खुद सुलझाएंगे। ओके संतोष, रेडी? रोल करें? अब तो उन्हें खबर मिल ही जाएगी। आज शाम होटल में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उन्हें क्या चाहिए ये अब तक किसी को नहीं पता। इससे पहले कि विजय टीम यहाँ आए, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। होटल के अंदर जाने की तैयारी करो। लेकिन सर, हाँ ओके, ठीक है, हम बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने अभी न्यूज़ चैनल पर देखा है। जिस होटल में निखिल और करण गए हैं वहाँ आतंकवादियों ने। हमें वहाँ पहुँचना होगा संजय। इंस्पेक्टर कुलकर्णी होटल के बाहर पहुँच चुके हैं। तुम उन्हें फ़ोन लगाओ और कहो कि हम वहाँ अभी पहुँच रहे हैं। मिस्टर कुलकर्णी, मैं विजय टीम से संजय बोल रहा हूँ। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम बस अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, आप हमारा इंतजार कीजिए। सॉरी मिस्टर संजय, हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर सकते। हम होटल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जाने से बात और भी बिगड़ सकती है। वहाँ फंसे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। उसकी चिंता आप ना ही कीजिए।
और हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। कम से कम हमारे वहाँ आने तक तो आप वहाँ रुकिए। सॉरी, हम किसी से ऑर्डर नहीं लेते। हम अंदर जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि सबको बचा लें। गुड बाय। क्या हुआ? वो हमारा इंतजार नहीं करेंगे।